तो बैक पेपर के लिए जो ये हमारा इस पर कंपार्टमेंट का पेपर होने वाला है उसका हम पार्ट 10 लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, अगर आया तो देखिए इफ़ पॉसिबल। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मुझे कह रहा है कि अगर एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में इतना नहीं जाना, बस हम इसका तरीका सीख लेंगे। अगर एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, तो देन इंक्रीज कब करेगा? इंक्रीज के लिए याद रखना जब उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेगा तो केवल ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एफ इज डिक्रीजिंग, जब डिक्रीजिंग के लिए कह रहा है तो लेस देन इक्वल टू 0। कांस्टेंट फंक्शन जब कांस्टेंट के लिए कह रहा है तो डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डिक्रीजिंग के लिए याद रखना लेस देन इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमसे क्या पूछेगा? इंटरवल, कि ये बता दो भैया किस इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखनी, अगर इंटरवल हमें गिवन नहीं है, अगर इंटरवल हमें गिवन नहीं है तो इंटरवल हमें मान के चलना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि है तो ये तो x तो क्या है? पॉलिनोमियल। x क्या है यहाँ पे? ये फंक्शन क्या था? पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव करिए, 4x क्यूब का होगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। एफ डैश एक्स 12 कितना बचा ये? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, अब हमें क्या निकालने हैं? इसके क्रिटिकल पॉइंट। ऑब्टेन क्रिटिकल पॉइंट, तो भैया जब क्रिटिकल पॉइंट होंगे कैसे ऑब्टेन होंगे वो? बाय पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के उसके फैक्टर कर लो पहले। ये आएगा x माइनस 3 प्लस 2 टाइम x माइनस 3। तो क्या है इसके फैक्टर एफ डैश एक्स के? इज इक्वल टू 12 टाइम x प्लस 2 x माइनस 3, x प्लस 2 x माइनस 3। तो जब आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे तो इस पूरे को आपने 0 के इक्वल पुट किया, 12 0 हो नहीं सकता। अगर x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू 1 आएगी माइनस 2, 1 आएगी 3। दो वैल्यू आ गई इसकी, माइनस 2 और 3। आगे देखिए कैसे करेंगे इसे, थोड़ी जगह ले लेते हैं यहाँ से उधार। अब x की वैल्यू माइनस 2 आ गई और एक माइनस 3। यहाँ पे मुझे नहीं पता कहाँ तक है, क्योंकि इसने कोई रेंज तो दी नहीं है कि आपको इसके बीच में निकालनी है। तो हम क्या लेते हैं सर? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पहला पॉइंट है मेरा माइनस 2, अगला है 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको अपना एफ डैश एक्स लिख लो यहाँ पे। और एफ डैश एक्स में कौन सा पार्ट लिखोगे ये मत लिखना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो पार्ट लिखो एफ डैश एक्स में जिसमें आप फैक्टराइज कर चुके हो, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करना इसमें वैल्यू पुट करने के मुकाबले ज़्यादा आसान है। आपने पुट किया यहाँ पे 12 टाइम x प्लस 2 x माइनस 3। अब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेके देख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में। सपोज दैट मैंने माइनस 3 लिया, सपोज दैट कि मैंने माइनस 3 लिया, तो 12 टाइम माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 6। तो देखिए आंसर भी निकालने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है और मल्टीप्लाई में ये आएगा 72। तो पहला आ रहा है प्लस, माइनस 2 से 3 के बीच में आप 0 पुट करिए। क्या पुट करिए? 0 पुट करेंगे इसमें 0 और ये भी 0, तो यहाँ से माइनस मिलेगा। आप 0 पुट करके देखिए, एफ डैश 0 पुट करने पे वैल्यू क्या आएगी? 12 इंटू 2 इंटू माइनस 3, तो माइनस 72 आ रहा है। तो यहाँ माइनस, ऐसी अगले में 3 के बाद 4 पुट करोगे, देखिए 4 प्लस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव रहेगा। तो ये मिल गया हमें, ठीक है। अब इंक्रीज कहाँ कर रहा है? इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? ठीक है, इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक है? आपसे इंक्रीजिंग पूछा, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक। कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक। यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी तक। सही, ठीक है, ये हो गया।
और डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, डिक्रीजिंग -2 से -3। ठीक है, इस तरीके से हमें काम करके आना। एक बात और याद रखिए कि जो इसके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, जो इसके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज किया, तो मैं भी क्लोज वाले का भी आपको बता देता हूँ कि क्लोज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लोज किया तो मैंने इंक्रीजिंग में क्या लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग में भी यही लिया है। बट अगर देखो तो 2 और 3 पर इसकी वैल्यू 0 है। -2, ये -2 से -3 हो गया, -2 से 3 तक, -2 पर और 3 पर, -2 पर और 3 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अभी तो हम इंक्रीजिंग वाले में इक्वल टू 0 ले रहे हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आप चाहे इसमें ये क्लोज लगाओ या ओपन लगाओ, इसके मार्क्स पेपर में कटते नहीं हैं। हम जो अभी नोटबुक अभी शीट चेक करके आए हैं उसमें हमने यहाँ पे मार्क्स काटे नहीं, बच्चों को अवॉइड कर देते हैं कि ये वाली गलती हो जाती है। तो अगर आपका यहाँ पे आपने तो सोचो कि नहीं जी वो हमारी बुक में तो ये दे रखा है, ये भी ठीक है, क्योंकि -2 पर इसकी वैल्यू 0 ही होगी। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर या तो लेस देन 0 हो या 0 के इक्वल हो। -2 और 3 पे 0 के इक्वल है तो ये पॉइंट इसमें भी आ जाएगा, ये पॉइंट इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर आप क्लोज लगा रहे हैं तो दोनों पे लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये केवल इंक्रीजिंग को शो करता है। लेकिन अगर आप ओपन लगा रहे हैं तो भी दोनों पर लगाएं। ओपन लगा रहे हैं तो फिर अगर आप -2 और 3 को लेना ही नहीं चाहते तो भैया यहाँ ओपन कर लेना, ले तो दोनों को लें, न दोनों में लें, वरना बिल्कुल ना लें उसे, या ऐसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन ये रहा रखना। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा पहले ये बताइए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कॉस एक्स किसके इक्वल आएगा, साइन एक्स के। इसका मतलब tan x 1 होगा। और 1 कहाँ कहाँ पे होता है, tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से चलूँ तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में ये बनेगा tan π/4 tan π + π/4, दो जगह आ गया tan π/4 और tan π + π/4। तो x की वैल्यू एक आएगी π/4 और एक आएगी 5 π/4, दो वैल्यू आ गई। ठीक है, नंबर लाइन पे आए 0। इसका एक्सट्रीमम क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू 2π और बीच में एक आ रही है π/4, एक वैल्यू आ रही है 5 π/4। वैल्यू आ भी तो रही है 0 से π/4 के बीच में, आगे 0 π/4 5 π/4 2π। अच्छा, अब इसके बीच में मुझे वैल्यू लेनी है, जैसे एफ डैश एक्स में डालने के लिए तो पहले पुट कर लो जी एफ डैश एक्स है क्या। ठीक है, एफ डैश एक्स है मेरा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। 0 से 45 π/4 का मतलब समझ में आया तो 45 याद रखना। 0 से 45 के बीच में जो एंगल जिसकी वैल्यू मुझे पता है वो है 30 डिग्री। 30 आसान पड़ेगा मुझे लेना। एफ डैश π/6 कितना आएगा, कॉस π/6 माइनस साइन π/6। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 और ये 1/2, तो √3 - 1/2। √3 1 से बड़ा होता है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। तो आप देखो एफ डैश π/6 क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, तो इंटरवल पे इस पे क्या जा रही है, पॉजिटिव। π/4 से 5 π/4 के बीच में अगर आपको कोई पॉइंट लेना है तो ये 90 है, ये कितना 45, ये कितना 5 π/4 आपका बताइए 225 डिग्री है। ये कितना है 225 डिग्री है, 360 है। तो 45 और 225 के बीच में पाई आएगा, क्या आएगा, पाई। तो आप पाई ले लो, π/2 भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखो मैंने निकाला एफ डैश पाई पर, क्योंकि पाई पे मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। भैया साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, इसलिए इजी हो रहा था। ये लेस देन 0, और देखो आगे तो इजी सही है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलती है सीरीज, अगर वैसे चल रही है तो। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, रूल वही याद रखना। देखो 0 तो है ही है,
जीरो तो इसने यहाँ पे क्लोज इज इक्वल टू दिया है, अगर इज इक्वल टू नहीं होता तो जीरो को मैं ओपन लेता। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से पाई बाय 4, अगर नहीं ले रहे तो बिल्कुल मत लेना दोनों में। यूनियन यहाँ पे क्या आएगा, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। ठीक है, अब ये जो हम दिखा रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कि हम उस पॉइंट को अवॉइड कर रहे हैं जिस पॉइंट पे आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा। अब डिक्रीजिंग की तरफ चलें तो डिक्रीजिंग क्या रहेगा, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, नोटिसेबल क्वेश्चन था। अब देखिए हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया है, बिल्कुल देखो फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो मैं इसके पॉइंट निकाल देता हूँ, 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, इसमें से 6 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x² माइनस x माइनस 6, जिसके फैक्टर क्या होंगे, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। दोनों में से x कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 3 प्लस 2 टाइम x माइनस 3, 6 ब्रैकेट x प्लस 2 x माइनस 3। ठीक है, 6 ब्रैकेट x प्लस 2 x माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और 3, बिल्कुल वही नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। देखो इस वाले में 12x² माइनस 12x माइनस 72 है, कॉमन लेके यही बच रहा था, x² माइनस x माइनस 6। और यहाँ पे भी क्या है, जब आप कॉमन लोगे 6 को इसमें से तो क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस 6। बाकी एज इट इज़ यही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे इंक्रीज हो रहा था ये, देखो दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, -∞ से -2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और डिक्रीज कहाँ पे हो रहा था, -2 से -3, -2 से 3 सॉरी। ठीक है, अब आगे करते हैं इसके बाद। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर एफ डैश एक्स आपका cos x माइनस साइन एक्स है, अगर एफ डैश एक्स 0 होगा तो cos x माइनस साइन एक्स 0 के इक्वल होगा, और cos x माइनस साइन एक्स 0 तो cos x किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ये 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। मेन काम है कंसेप्ट सीखना। ठीक है, मेन काम कंसेप्ट सीखो कि काम को करना कैसे है। वहाँ पे देखो मैंने जितने टाइप हो सकते हैं वो सारे बता दूंगा। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला केवल वही नहीं कि इज इक्वल टू 0 रखो उससे निकालो, आप ये वाला टाइप देखो, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इसका डोमेन क्या होगा, पहले डोमेन पूछेगा कि वो कहेगा इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, राइट इट्स डोमेन। अगर डोमेन पूछे तो मुझे पता है कि log के अंदर जो वैल्यू होती है कि log x में x ग्रेटर देन 0 होता, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, log के साथ ये बात याद रखना, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे ये 2 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये बात भी ध्यान रखना कि x प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बात क्या हो गई कि x इज़ ग्रेटर देन -1 और x इज़ नॉट इक्वल टू -2। x -2 नहीं हो सकता और ये वैल्यू -1 से बड़ी है। भाई जब -1 से बड़ी ही है तो -2 की तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ये सोच के चलो नंबर लाइन पे ये -1 है और ये -2 है और आपकी जो वैल्यू है x की वो -1 से बड़ी है, -1 से राइट की तरफ जा रही है, तो मतलब -1 से x जो बिलोंग कर रहा है वो -1 से इन्फिनिटी के लिए बिलोंग कर रहा है, -1 से इन्फिनिटी। -1 से इन्फिनिटी और -2 आता ही नहीं है। अब ये चाहे आए या ना आए, बाहर में जाए, हमें क्या मतलब इससे। तो y इक्वल log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, इसका डेरिवेट करिए dy बाई dx। log का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, इसमें क्या लगेगा डिविडेंड रूल, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर बीइंग 2 माइनस 2x into derivative of 2 plus x that is 1. तो फाइनल आंसर being 1 upon 1 plus x minus 2 to the 4 plus 2x minus 2x upon 2 plus x whole square. 2 plus x cancels 2 plus x. What is the LCM being 1 plus x 2 plus x whole square. 1 plus x इसके पास है तो ऊपर क्या जाएगा 2 plus x whole square minus 4 टाइम 1 प्लस एक्स। इसका एलसीएम, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या है देखो, इसमें आएगा 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर आएगा,
प्लस 2ab वो 4x आएगा, और यहाँ पे -4 माइनस 4x है, तो दो टर्म तो इसकी कट जाएंगी जब आप इसे a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करोगे। तो यहाँ ऊपर बचेगा एक तो आपका एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, और ये क्या है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें इसमें जीरो के इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जीरो के इक्वल रखोगे तो वैल्यू जीरो ही आएगी, फिर आपको दोनों के लिए अलग से शो करना पड़ेगा। मैं इसका इजी वे बताता हूँ कि आप पेपर में से कैसे ख़त्म करोगे। मेरे पास जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है फाइनल, वो आई है इधर लिख के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आई है, यही वैल्यू आई है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मुझे ये बताइए सबसे पहले मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और नॉट, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, एक्स स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे देखो जब मेरे को स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एक बात है कि x इज़ ग्रेटर देन -1, ये हमने निकाला है, और यहाँ से ऊपर चलोगे तो x प्लस 1 किससे ग्रेटर देन है 0 से, तो x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल होता तो क्या प्रॉब्लम आती है हमारे साथ, ये बताइए। अगर ये 0 के इक्वल होता तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता, और डिनोमिनेटर 0 होते ये नॉट डिफाइंड में चला जाता। अब आ जाओ, जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1, इसमें प्लस 1 करो दोनों साइड, तो बताइए x प्लस 2 क्या होगा ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इसे कहा जा सकता है ना कि कोई वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो वो 0 से तो बड़ी होगी, ये कहा जा सकता है। तो तीनों को एनालाइज करो जरा, देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो तीनों जो इसके फैक्टर आ रहे हैं तीनों ही क्या हैं ग्रेटर देन 0। एक ऊपर वाले पे ये इक्वल टू है, मतलब ये पूरी कंपोजिट वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0। तो आपने क्या दिखा दिया दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और किस में इन इट्स डोमेन, और क्या है इसका डोमेन x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी इसमें। ठीक है, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या डालोगे इसके बाद एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये था अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आपने देखो रूल वही लगाया ना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हमने सबसे पहले लिखा भी हुआ है अभी यहाँ पे, समझ गए। अब अगला देखो जरा, इसे भी ऐसे ही करना है, कैसे करेंगे, आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो dy अपॉन डी थीटा कितना होगा चेक करिए, नीचे वाले का स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा 4 कॉस थीटा माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का क्या होगा माइनस साइन थीटा। कैसे, क्योंकि 2 का होगा 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। देखो इसको बहुत ध्यान रखना, बच्चे से भूल कर आते हैं वहाँ पे। ये थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहा हूँ, जैसे मैं dy बाई डी एक्स का करता तो 1 आता है ना, तो थीटा का क्या आएगा 1, क्योंकि y dy अपॉन डी थीटा में आप थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ऊपर सॉल्व करते हैं जरा, देखो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो ये आएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से 4 कॉमन ले लिया मैंने। देखिए यहाँ पे जब इसे कलेक्टिवली मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस का, दोनों में से आप 4 को क्या ले लें कॉमन ले लें। देखो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये बन रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से 4 को ले लो कॉमन, तो मेरा एक स्टेप बच जाएगा, और कुछ नहीं है बस। 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे क्या बचा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। देखिए इसके बाद 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab मतलब 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। 8 cos थीटा, ये खुलते ही कट जाएगा 4 से 4, ठीक है, ध्यान रखना ये 4 से 4 खुलते ही कट जाएगा, मैं तो लिख नहीं रहा। 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा कितना होगा? 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो क्या वैल्यू बची? कॉस थीटा ब्रैकेट 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आई? dy अपॉन डी थीटा की फाइनल वैल्यू है। अब आपको इसे क्या दिखाना है? दैट दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, ये जो दिखाना है मैं। अब जो कैसे दिखाएंगे, मुझे ये पता है कि ये जो कॉस थीटा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, किस में? 0 से π/2 में। फर्स्ट इंटरवल में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो cos थीटा पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, ठीक है, या 0 से बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर वैल्यू जो होती है cos थीटा की वो -1 से 1 के बीच में होती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में। किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में। तो cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली बात तो ये साबित हो गई। अब आ जाइए किस पे? कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो सर जी माइनस cos थीटा किसके बीच में होती है? जी इसकी भी -1 से 1 के बीच में होगी। क्यों होगी वो देख लीजिए, मैं पहले इसका रीज़न दे देता हूँ। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना इनइक्वालिटीज़ में, तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो क्या आएगा? ये +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटीज़ के भी साइन चेंज हो जाते हैं, इनइक्वालिटीज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। और देखो वही तो बात पड़ी, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, माइनस cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, और वैल्यू है मेरी 4 माइनस cos थीटा, तो आप 4 को ऐड करिए सारे में, तो 4 माइनस cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 4 सॉरी, यहाँ पे आई वैल्यू 3 और 4 माइनस cos थीटा 5, तो मतलब 4 माइनस cos थीटा की वैल्यू किससे किसके बीच में आ रही है? 3 से 5 के बीच में आ रही है। जब 3 से 5 के बीच में आ रही है तो आप ये लिख सकते हो ना कि 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, इक्वल टू तो है ही नहीं, ग्रेटर देन 0। कोई वैल्यू 3 से बड़ी है और 5 के बीच में है, 3 से 5 के बीच में है, तो 0 से बड़ी होगी ना। अब अगली बात ये 2 प्लस cos थीटा पे, मैंने अभी देखा ऊपर cos थीटा की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं 2 को ऐड करता हूँ जरा, दोनों तीनों इनइक्वालिटीज़ में, -1 प्लस 2 और यहाँ पे भी 1 प्लस 2, तो 2 प्लस cos थीटा की वैल्यू किसके बीच में आ रही है? 1 से 3 के बीच में। तो आप ये कह सकते हो कि 2 प्लस cos थीटा क्या है? ग्रेटर देन 0। अब देखो और इसका तो स्क्वायर हो रहा है बेसिकली, और स्क्वायर भी क्या होगा? जब 2 प्लस cos थीटा ग्रेटर देन 0 है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इतनी बात समझ में आ गई भाई। डिनोमिनेटर पार्ट ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, और ये वाला पार्ट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है ये पार्ट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो होल पार्ट क्या हो गया इसका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात याद रखनी है कि प्रूफ कैसे करा है। देखो cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 तो इसकी वजह से होगा, और बाकी दोनों पार्ट ग्रेटर देन 0 है, तो ये होल क्या हो जाएगा आपका? पूरा dy बाई डी थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताइए अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो इसके बाद आप देखो यहाँ जगह कम बची है तो डायरेक्ट लिख देना दैट y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू π/2। इस लाइन को वहाँ पे दोबारा से लिख देना, ठीक है, इस लाइन को वहाँ पे दोबारा लिख देना। अगर पता करना हो कि क्या लिखना तो सिंपल ये लिख देना, सिंस dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0
सो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। भैया यहाँ से लिख लेना इसे अगर आपको लिखना हो तो। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर इंक्रीजिंग इन r पूछ रहा है कि भैया ये इंटरवल की बात नहीं कर रहा कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करे डिक्रीज करे वगैरह, पूरे r पे -∞ से इन्फिनिटी इंक्रीज करना चाहिए बस। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिक देख लेना इसकी ज़रा। इसमें हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। ये हो गया 3x², ये हो गया 6x, ये हो गया 3, ठीक है। 3 को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x² - 2x + 1। गौर करिए जरा, ये x - 1 का होल स्क्वायर है, क्या है ये, 1 का होल स्क्वायर। और मुझे ये पता है कि x - 1 का होल स्क्वायर जो भी होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। 1 पे 0 होगा, बाकी किसी भी पॉइंट के लिए ये 0 से बड़ा ही होगा। तो ये क्या आ गया, ये पूरी वैल्यू, अगर इस बार मैं 3 भी लगा दूँ यहाँ पे तब भी ये > 0 होगा, है ना। पूरी वैल्यू क्या हो गई, > 0। तो f' क्या हुआ बताइए जरा, > 0, ठीक है। फॉर ऑल x, इसका मतलब होता है उल्टे a का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, खत्म बस। हर एक रियल नंबर के लिए आपका f' क्या होगा, > 0। fx किसके इक्वल है यहाँ पे, x² e इनवर्स x। ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसे देख लीजिए कैसे करेंगे। इसमें एक बात ये याद रखनी है कि ex कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। करिए डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, पहला ऐसे ही e इनवर्स x का - e इनवर्स x प्लस e इनवर्स x और x² का क्या होगा 2x। तो f' e इनवर्स x ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा -x² + 2x, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' को 0 पुट करोगे, और मुझे पता है कि जब ex 0 नहीं होता तो e - x भी 0 नहीं होगा। भाई e ऑफ -x का मतलब क्या है ये बताइए, e ऑफ -x का मतलब होता है 1/ex। जब ex ही 0 नहीं हो रहा तो e इनवर्स x भी क्या होगा, ये भी 0 नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। f' को 0 के इक्वल रखा, ये 0 होता नहीं है तो -x² + 2x को 0 के इक्वल रख लो, ठीक है। x कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचा -x + 2। एक x की वैल्यू आएगी 0, एक x की वैल्यू आएगी 2, 2 वैल्यू आ गई। अब आपको चेक करना कि कहाँ से कहाँ तक ये इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है। मैंने लिया यहाँ पे -∞ से इन्फिनिटी, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया 2, ठीक है। अब f' की वैल्यू ये है, f' की वैल्यू यहाँ पे है। पहले f' में मैं वैल्यू पुट करूँगा -∞ से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू पकड़ लो, आपने -2 ले ली, क्या ले ली, वैल्यू -2 पुट करिए यहाँ पे। e -x है तो ये +2 हो जाएगा, अंदर -2 तो माइनस बाहर और -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2, 2 × -2। ओवरऑल वैल्यू देखिए क्या आएगी, e², ये 4 -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे माइनस लगा हुआ -4, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी ये नेगेटिव। क्या आएगी ओवरऑल वैल्यू, नेगेटिव आ गई। अब 0 से 2 के बीच में आप 1 ले लीजिए और इसमें पुट करके देखिए, यहाँ पे 1 यहीं ले पुट कर लेते हैं 1, e -1 का स्क्वायर 1 रहेगा +2। बताइए 2 - 1 क्या आएगा, 2 - 1 आएगा। और e इनवर्स ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, याद रखिए 1/e। और 2 - 1 ये नहीं कि e की पावर -1 आ गई तो ये नेगेटिव होगा, नहीं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आई, देखो ex इज ऑलवेज > 0, ये याद रखना, नॉट इक्वल टू 0, > 0। यहाँ पे आ गया प्लस और तीसरा क्या होगा माइनस। तो अब बताइए इंक्रीजिंग किस में कर रहे हैं, 0 से 2 में। इंक्रीज किस में कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से 2 में, और डिक्रीज किस में कर रहा है, -∞ से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। अभी 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं तो उन्हें भी देखते हैं, अभी करते हैं।